अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस यूनिट के मीटर के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या यूज़ है, कहाँ पे इसको इस्तेमाल करते हैं और किस ऑप्शन पे रख के हम क्या चीज़ यानी कि चेक कर सकते हैं और कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये तीन इसके ऊपर जो बटन हैं, ये सेलेक्ट वाला, रियल वाला, होल्ड वाला। उसके बाद यहाँ पे आपको वी नज़र आ रहा है, ओम, डायोड, वैल्यू, हर्ट्ज़, फ्रीक्वेंसी और एम्पेयर्स। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस तरह से आपने चेक करना है। फ़र्ज़ करें आप वोल्ट चेक करना चाहते हैं तो हम वोल्ट पे रखेंगे इस तरह से। अभी आपके सामने जो इसकी एलईडी है वो ऑन हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि डीसी के साथ नीचे माइनस का निशान है। तो अब मैं आपको डीसी वोल्टेज, ये देखें आप, ये बैटरी है 12 वोल्ट की, मोटरसाइकिल वाली। अभी हम इसका, अगर हम इसको चेक करना चाहते हैं कि ये बैटरी ठीक है या ख़राब, तो इस तरह से आपने जमा नफ़ी लगाएंगे। वो देखें आप, मीटर के ऊपर रीडिंग आ चुकी है 12.73। इसका मतलब है कि हमारी बैटरी बिल्कुल ओके है और उसमें करंट भी है। अगर इसमें करंट ना होता तो कुछ भी शो नहीं होना था। तो अगर आप एसी करंट चेक करना चाहते हैं तो आपने इसको वोल्ट पे ही रखना है। जस्ट ये बटन प्रेस आप करेंगे तो इस तरह से यहाँ पे एसी लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद आपने जस्ट करना क्या है, ये मेरे पास दो क्लिप्स यहाँ पे रखे हुए हैं, इनके अंदर मैंने एसी सप्लाई जो है वो ऑलरेडी दे रखी है। अभी हम इसको चेक करते हैं इस तरह से। तो ये देखें, मीटर के ऊपर 159 जो वोल्ट हैं वो शो हो चुके हैं। ये एसी लाइन के वोल्टेज हैं। इससे हमें ये भी पता चल गया कि यहाँ पे बिजली बहुत थोड़ी आ रही है। और जैसे वोल्टेज अप होते हैं उसी तरह यहाँ ये मीटर पे भी आपको शो हो जाएगा कि वोल्टेज अप हो रहे हैं। अब हमारा एसी भी हमने चेक कर लिया, डीसी करंट भी हमने चेक कर लिया। मोबाइल की बैटरी या कोई भी डीसी करंट, सोलर पैनल वगैरह का आप यहाँ से ही चेक करेंगे डीसी पे रख के। अभी मैं दोबारा से डीसी चेक करना चाहूँगा तो यही बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ पे डीसी लिखा हुआ आ गया और हम दोबारा से यहाँ पे डीसी करंट चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो अगली ऑप्शन है हमारे पास वो है ओहम। ओहम दोस्तों ये इकाई है रजिस्टर की। तो किसी भी रजिस्टर को चेक करने के लिए, जैसा कि मैं आपको दिखा सकूं, ये मेरे पास एक रजिस्टर है। अभी मुझे तो ये पता है कि ये कितने ओहम की है, लेकिन आपके लिए आपने इस तरह से इसको इस्तेमाल करना है। अक्सर जो दोस्त हैं वो इस तरह से पकड़ के जब चेक करते हैं तो इसमें जो होता है कि रीडिंग, ये देखें आप, रीडिंग आ तो रही है लेकिन वो कुछ ज़्यादा है, क्योंकि उसमें मेरी जो जिस्म की रेजिस्टेंस है वो भी आ गई। तो आपने इसको इस तरह से करना है कि एक साइड से मीटर के साथ अड़ा दिया मैंने उसको फंसा के, और दूसरी साइड से आप हाथ के साथ भी इसको पकड़ सकते हैं। तो इस तरह से ये देखें आप कि आपको रीडिंग शो हो रही 2.5, और ये देखें आप, ये 2.2 का रजिस्टर है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इस तरह से आप रजिस्टर चेक कर सकते हैं। और अगर आपकी रजिस्टर बिल्कुल शॉर्ट होगी तो आप, जैसे ये देखें कि मैंने इसको मिलाया है, उधर भी 0 की रीडिंग आ गई। तो इसी तरह आपकी रजिस्टर अगर शॉर्ट हुई या ख़राब हुई तो इस तरह की रीडिंग शो करेगा। उसके बाद दोस्तों आ जाता है ये ऊपर वाला ऑप्शन। इसको भी मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें आप, यहाँ पे एक तो डायोड बना हुआ है, नीचे इसके एक बेल टाइप जिस तरह बज़र का निशान होता, या आप सिंबल बोल लें इसको। तो इस तरह का बज़र का जो सिंबल बना हुआ है, इस पर आपने, अब मैं इसको आपको चेक करने का तरीका बताता हूँ। ये मेरे पास डायोड है, ये ऊपर वाला जो सिंबल है ये भी डायोड का है। अभी मैं डायोड को चेक करता हूँ। ये देखें आप, इसके ऊपर रीडिंग आएगी इस तरह से। अभी कोई रीडिंग नहीं आई, इसका मतलब है कि ये डायोड ख़राब है। ये देखें आप, आपने इसको शॉर्ट करके देखना है अगर, तो आपका मीटर काम कर रहा है। ये देखें आप, 0 रीडिंग हो गई, इसका मतलब है कि मीटर बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है। अभी मैं डायोड को चेक कर रहा हूँ लेकिन डायोड की कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा मीटर। ये देखें आप, हमारा जो डायोड है वो ख़राब है, अंदर से ओपन हो चुका है, इसकी कोई वैल्यू शो नहीं हो रही। इसी के साथ में एक और ही है मेरे पास डायोड पड़ा है, मैं इसको चेक करता हूँ। ये देखें आप, रीडिंग आ गई 490। इसका मतलब है कि हमारा डायोड बिल्कुल ओके है। तो इससे आपको पता चल गया कि आप डायोड को भी चेक कर सकते हैं और इस तरह से। तो उसके बाद दोस्तों ये जो नीचे बज़र का निशान बना हुआ है, इसके लिए आपने दोबारा से ये बटन प्रेस करना है, सिलेक्ट वाला। अभी आप देखेंगे कि जब भी मैं प्रॉड को ऐसे एक दूसरे के साथ शॉर्ट करता हूँ तो हमारा मीटर बीप करता है। ये देखें आप, इससे क्या होगा कि जब भी हमने कोई कंटिन्यूटी चेक करनी है, जैसे अगर ये शार्ट होता तो हमारी बज़र ऑन हो जाती और हमें मीटर ने साउंड करना था। तो अभी क्योंकि ये बिल्कुल ओके है इसलिए मीटर ने कोई साउंड नहीं किया। तो कंटिन्यूटी पे आप फ़र्ज़ करें कोई वायर है आपके पास, आप उसको चेक करना चाहते हैं। जैसे ये मेरे पास एक पीस है, तो मैं इसको चेक करता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड पॉइंट तक, ये वायर ठीक है या ख़राब। तो ये देखें आप, बज़र हमारी चल रही है
तो मीटर बता रहा है कि आपका जो ये कंडक्टर है ये बिल्कुल ओके है। अब बज़र के बाद इसके अलावा इसमें दोस्तों ये ब्रिज वगैरह आप चेक कर सकते हैं, सेम उसी तरह है। तो ब्रिज की ये देखें आप, ये प्लस वाली साइड है, ये माइनस वाली साइड है, और सेंटर में जो दोनों हैं वो एसी लाइन की हमारी पिने होती हैं। तो इसको हम चेक करेंगे इस तरह से। आपने कंटिन्यूटी पे रख लिया, अभी मैं चेक कर रहा हूँ इधर, ये देखें आप, किसी भी पिन पे कोई साउंड नहीं देगा। इसका मतलब है कि ब्रिज हमारा ओके है। अगर ये साउंड देता है तो ब्रिज शॉर्ट हो जाता है और उस सूरत में ब्रिज आपका ख़राब है। ये मेरे पास फ्यूज़ है। आप इस तरह से अगर फ्यूज़ को चेक करना चाहते हैं, कंटिन्यूटी पे रख के आप फ्यूज़ की दूसरी साइड पे इस तरह लगाएंगे तो ये देखें बीप ऑन हो जाएगी, और इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि हमारा फ्यूज़ जो है वो बिल्कुल ओके है। अब दोस्तों इसके बाद आ जाती है ये फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज़ यहाँ पे। अब दोस्तों अक्सर जो दोस्त हैं उनके पास मीटर होता है, लेकिन इस वाले ऑप्शन को उन्होंने कभी भी, मेरा ख्याल है कि यूज़ ही नहीं करते। ये इसलिए होता है कि जब आपके पास कोई इस तरह की सप्लाई वगैरह रिपेयर होने के लिए आती है, उसमें ये चॉपर लगा होता है। तो दोस्तों क्योंकि चॉपर के साथ आपने देखा होगा अक्सर इसी तरह ये FET एक लगी होती है, जिस तरह ब्रिज से जो करंट जाता है वो FET के अंदर जाता है। यहाँ पे FET लगी होती है एक 12N 60N 20N 60N। तो वहाँ से हाई पल्सेस जो हैं इस चॉपर के फेज़ पॉइंट पे जाती हैं, इस चॉपर के। तो उस चॉपर के ऊपर आप कभी भी इस मीटर से अगर वोल्टेज चेक करेंगे तो कभी भी आपको पता नहीं चलेगा कि वोल्टेज आ रहे हैं। तो उस जगह पे आप क्या करेंगे कि आपने हर्ट्ज़ पे मीटर को सेट कर लेना है। आपने ये वाली जो प्राड्स हैं इसकी एक ग्राउंड पे रख के और चॉपर के ऊपर आप इस तरह से चेक करेंगे तो यहाँ पे हर्ट्ज़ शो हो जाएंगे। तो आम ये जो सप्लाई है तकरीबन इसमें 1 किलो हर्ट्ज़ की जो फ्रीक्वेंसी आपको शो होगी जब आप चेक करेंगे कोई भी सप्लाई। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा ब्रिज और ये पीछे वाला सारा एरिया जो है वो ओके है, और चॉपर के ऊपर जो है फ्रीक्वेंसी आ रही है, उससे आगे कोई प्रॉब्लम है। तो चॉपर को चेक करने के लिए हम फ्रीक्वेंसी का सहारा लेते हैं। और इसके बाद दोस्तों आ जाता है कि हमारे पास ये एक यहाँ पे लिखा हुआ है 40 एम्पियर। तो अगर आपने DC के एम्पियर चेक करने हैं, जिस तरह के ये बैटरी पड़ी है यहाँ पे, तो बैटरी को अभी मैं आपको इसी में चेक करवा देता हूँ। आपने इस तरह से एक वायर के अंदर जो है ना क्लम्प मीटर को एडजस्ट कर लेना है इस तरह से, और दूसरी में ये देखें मैं अभी शॉर्ट करूँगा तो यहाँ पे करंट शो होगी, ये देखें आप 14 एम्पियर। तो जैसे मैंने इसको शॉर्ट किया, अभी ये मेरी बैटरी छोटी ख़राब हो जाएगी, इस वजह से मैंने सिर्फ जस्ट कुछ सेकंड के लिए आपको दिखाने के लिए इसको इस्तेमाल किया। इसी तरह अगर आप AC का चेक करना चाहते हैं एम्पेयर, तो आपने जस्ट इस बटन को प्रेस करना है इस तरह से, यहाँ पे AC लिखा हुआ आ गया। अब आप जो है ना AC को इस तरह से एक वायर, यानी कि दो हमारी जो लाइन जाती है AC की, उसमें 2 वायर्स होती हैं, आप किसी भी एक लाइन को इस तरह से क्लम्प में इसके अंदर से गुजारेंगे तो यहाँ पे उसकी AC की रीडिंग आपकी शो हो जाएगी। तो 40 एम्पियर तक अगर लोड है तो आप यहाँ पे चेक करेंगे, और इससे भी अगर ज़्यादा है तो 400 की रीडिंग पे रख के आप इसको चेक कर सकते हैं। ये अक्सर तो जो है इस्तेमाल होता है 400 एम्पियर वाला जो है दोस्तों, ये जो ट्यूबवेल वगैरह या इस तरह के, उसमें चाहे AC हो या DC सोलर पैनल पे चलने वाले, उनमें एम्पेयर्स की जो रेशो होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए हम 400 की रीडिंग पे रख के चेक करते हैं। अदरवाइज़ जो छोटा काम है UPS वगैरह का, डबल बैटरी, सिंगल बैटरी, सोलर पैनल सिंगल हो गया, डबल हो गया, उसमें हम 40 एम्पेयर पे रख के इसको चेक करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।